एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हुआन जाओमी के रूम में जाती है तो वहाँ पर कोई बैरियर लगा होता है। रेड डेविल हुआन पर अटैक करता है तो वो इंजर्ड हो जाती है और फिर रेड डेविल को अपने एरो से इंजर्ड करती है, वो भी वहाँ से चला जाता है। अब हम अंदर देखते हैं जहाँ पर जाओमिंग इसकी आवाज़ सुनकर आने लगता है तो वहाँ पर फेंगशू आता है और उससे कहता है मुझे पता चल गया है तुम्हारी कमज़ोरी वो वूमेन है, मैं इसे मार डालूंगा। तो जाओमिंग इस पर अटैक करता है और इसका गला पकड़ लेता है और बाहर इनकी बातें हुआन भी सुन रही होती है। जाओमिंग कहता है तुम्हें क्या लगता है वो मेरी कमज़ोरी है, अगर एक ब्लड वाइफ चली गई तो दूसरी ब्लड वाइफ ले आऊँगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो मेरी कमज़ोरी नहीं है। और उसे मारने लगता है तो वहाँ से भाग जाता है। अब बैरियर को तोड़कर बाहर आता है और हुआन को उठाकर अंदर लेकर जाता है और अपना ब्लड पानी में मिलाकर उसे पिलाने लगता है ताकि वो ठीक हो सके। वो नहीं पी रही होती तो उसे ज़बरदस्ती पिलाने लगता है, अपने लिप्स से बाइट करके उसे वो ब्लड पिलाता है। तो वो कहती तुम ये क्या कर रहे हो, और उससे कहती है तुम्हें तो मेरी कोई परवाह नहीं है, तुम दूसरी वाइफ ढूंढ लोगे, मैं तुम पर बर्डन हूँ। तो वो कहता है ऐसा नहीं है, मैं तो सिर्फ फेंगशू को दिखाने के लिए कह रहा था तुम मेरी कमज़ोरी नहीं हो, ताकि वो तुम पर अटैक करना बंद करे। और कहता है कि तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो वो कहती है कि तुम फिर से झूठ बोल रहे हो। तो उसे अपने हाथ पर कट करके इसके साथ ब्लड प्रॉमिस करता है और कहता है कि पहले मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करता था क्योंकि तुम मेरी ब्लड वाइफ थी, लेकिन जब तुमने उस दिन फेंगशू के सामने मेरे लिए वर्ड्स बोले थे तो फिर मैंने अपना मन बना लिया था कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तो वो उसे किस करती है। वहाँ पर जियान आता है जो कि डोर को नॉक करने लगता है और कहता है कि बाहर निकलो। पर स्वॉर्ड मास्टर आके उसे अपने साथ लेकर जाता है और कहता है कि इन्हें डिस्टर्ब मत करो। अब वहाँ पर इन्हें कोई आवाज़ सुनाई देती है तो स्वॉर्ड मास्टर वहाँ से चला जाता है। तो हुआन जाओमिंग को कहती है कि मैं देख कर आती हूँ कि बाहर क्या हो रहा है, तुम यहाँ पर अपना ख्याल रखना। तो वो भी वहाँ से चली जाती है। अब हम स्वॉर्ड मास्टर को देखते हैं जो कि जाता है, वहाँ पर एक बच्चा रो रहा होता है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। इसके पास एक ह्यूमन खड़ा होता है तो वो उस पर अटैक करता है। उसे लगता है कि ये एक डेविल है लेकिन वो एक ह्यूमन होता है। तो वहाँ पर इसकी वाइफ आती है और कहती है कि तुमने मेरे हस्बैंड को मार डाला, और इसकी सिस्टर के बारे में बताती है वो हमेशा ऐसा ही करती है, किसी भी बेगुनाह को मरवा सकती है। वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम अयांग होता है। वो कहता है क्या मैं तुम्हें याद हूँ। तो हैरान होकर इसे देखने लगता है और फिर बताता है कि जब मैं अपनी मदर के लिए एक बार मेडिसिन लेकर जा रहा था तो तुम लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती रोका था और एक लेडी ने एक्टिंग की थी कि मैं उसे मार रहा हूँ, तुमने आकर मुझे मारा था जिसकी वजह से मैं लेट मेडिसिन लेकर पहुँचा था और मेरी मदर की डेथ हो चुकी थी। और फिर तुम लोगों ने उस घर को जला दिया था कि किसी को पता ना चले, और मेरी मदर भी उस घर में जल गई थी। तो गू तियानली अपने सर्वेंट से पूछता है कि क्या ये सच बोल रहा है। तो इसका सर्वेंट खामोश हो जाता है। तो वो लोग कहते हैं कि ये लोग झूठे हैं और इसकी सिस्टर वहाँ आ जाती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और इसे कर देता है। कहता है कि अगर तुम सच नहीं बोलोगी तो तुम तड़प तड़प के मर जाओगी। और इस पर अटैक करता है, उसे दूर फेंकता है तो उसकी स्वाड भी इसके हाथ से छूट जाती है। तो वो कहता है कि अगर तुम सच नहीं बोलोगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो उसकी सिस्टर सच बोल देती है और फिर वो मर जाती है। सब लोग कहते हैं कि ये लोग झूठे हैं। वो अपनी सिस्टर के पास आता है तो अयांग कहता है ये फैमिली झूठी है, ये लड़का स्वाड के बगैर कुछ भी नहीं है। तो वो अपनी स्वाड को पकड़ने जाता है लेकिन वो इसकी स्वाड से इसी पर अटैक करता है और इसकी स्वाड को तोड़ देता है। वह जैसे ही इसे मारने लगता है तो वहाँ पर जाओमिंग आता है और इसे आकर बचा लेता है और देखता है कि इसके अंदर भी इविल पावर है। तो वो गू तेनली को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब हुआन वहाँ पर आती है और देखती है कि ये सब कुछ बहुत बुरा हुआ और वहाँ से चली जाती है। वो सारे लोग अयान से डर रहे होते हैं तो अयान कहता है कि कौन रियल हीरो है। तो इसकी सिस्टर का जो सर्वेंट होता है वो सबसे कहने लगता है कि अयांग ही रियल हीरो है। तो सब लोग कहने लगता है कि आप ही रियल हीरो हो। अब हम जाओमिंग को देखते हैं। पीस स्पिरिट इसकी बॉडी से बाहर आ गई थी। वो कहती है कि मैं तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल करके तुम्हारे फ्रेंड्स और वुमेन को मार डालूंगी। तो उस पर लव स्पेल का यूज़ करता है इसे अपनी बॉडी में बाइंड करने के लिए। तो हुआन इसके पास आती है तो जाओमिंग इससे कहता है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, मैंने लव स्पेल का यूज़ किया है स्पीच स्पिरिट को कंट्रोल करने के लिए, मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुम मेरे करीब आओगी। तो वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकती है। उसे अपना ब्लड पिलाती है। कहता है अगर तुम्हारा ब्लड मेरे अंदर गया तो मैं दोबारा से तुम्हें मारने की इंटेंशन जागने लगेंगी, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तो अपना ब्लड पिला देती है तो इसके अंदर लव स्पेल टूट जाती है। तो वो दोबारा से अनकंट्रोल होने लगता है और इसे मारने लगता है। लेकिन जब हुआन इसे पकड़ती है तो खुद को कंट्रोल कर लेता है। स्प्रिट कहता है कि ये खुद को कैसे कंट्रोल कर सकता है और गुस्से से वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। अब वो हुआन को किस करता है, वो दोनों करीब आते हैं। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर हुआन इससे पूछती है कि खुद को कंट्रोल करने की टेक्निक को तुम लोग लव स्पेल कहते हो। तो वो कहता है कि हाँ। अब हम दोनों को जियान का सिग्नल मिलता है, वो दोनों वहाँ पर जाते हैं। तो जाओमिंग इसे मेडिसिन देता है गू तेनली को और कहता है कि इसकी स्वाद टूट चुकी है और बताता है कि पूरे टाउन में डिवेलिक एनर्जी है। तो गू तेनली उन लोगों को कहता है कि अगर तुम सब लोगों को भी यही लगता है कि मैं फेक हूँ तो तुम सब लोग यहाँ से जा सकते हो।
अब हम देखते हैं अयांग के पास एक मेड आती है। तो अयांग पोएम पढ़ रहा होता है तो कहती है कि आपने अपना रिवेंज ले लिया। तो कहता है कि अभी नहीं, और उससे कहता है कि इन सबको बोलो कि मुझे टाइम पे करे, अगर वो पे नहीं करते तो इनकी ग्रीनली ले लो। तो सारे हीरो टाउन के लोग कह रहे होते हैं कि हमें इस हाउस में जितनी भी हर्ब्स हैं सारी लेनी है। तो उसे मना करता है और कहता है कि मेरे बॉस ने मना किया। तो कहते हैं कि फेक है, रियल हीरो अयांग है। तो अयांग वहाँ पर आता है और दुबई को हटने को कहता है। वो हट नहीं रहा होता है। कहता है कि अगर तुम लोग मुझे बुली करोगे तो वो तैनली आएगा और तुम सब लोगों को सबक सिखाएगा। लेकिन वो लोग उसे हटा देते हैं। और इसकी सिस्टर का जो सर्वेंट होता है वो भी कहता है कि अयांग ही रियल हीरो है, तुम इसकी बात मान जाओ और यहाँ से हट जाओ। लेकिन वो नहीं हटता। तो वो लोग उसे बहुत ज़्यादा मारते हैं और अंदर चले जाते हैं। तो इसकी सिस्टर का सर्वेंट देखता है कि दुबई को बहुत ही ज़्यादा मार पड़ी और बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड है। तो वो भागकर इनके पास जाता है और इन्हें कहता है कि दुबई को कुछ हुआ है। वो सब लोग इसके पास आते हैं, देखते हैं कि दुबई बहुत ही बुरी हालत में पड़ा होता है। तो वो तैनली से पूछता है। तो वो कहता है कि आप आ गए मेरा बदला लेना इन लोगों से। तो वो कहता है हाँ मैं तुम्हारा बदला लूँगा, और कहता है कि आप मुझे स्वाट ज़रूर सिखाना। तो वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें स्वाट सिखाऊंगा, और दुबई वहीं पर मर जाता है। तो वो तैनली बहुत ही ज़्यादा सैड होता है और बहुत ही ज़्यादा रोता है। जियान को ये बात बहुत बुरी लगती है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं जाकर इसे सबक सिखाता हूँ, और वहाँ से चला जाता है इसके साथ लड़ने के लिए। हम देखते हैं अयांग उन लोगों के साथ होता है और इन्हें कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चों को खा जाऊँगा। तो वो लोग मना करते हैं और बहुत ही ज़्यादा डर रहे होते हैं, लेकिन इनके बच्चों को लेकर खाने लगता है। डेविल में चेंज हो जाता है। तो वहाँ पर जियान आकर इसे बहुत बुरी तरह से मारता है। तो जियान को लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन फिर से सही हो जाता है और कहता है इस टाउन में बहुत सारे रहते हैं, जितनी बार भी तुम मुझे मारोगे मैं दोबारा से जिंदा हो सकता हूँ। तो वहाँ पर जियान की हेल्प करने के लिए रुआन आती है। तो वो भी इस पर अटैक करती है। इसकी सिस्टर का जो सर्वेंट होता है वो जाकर इस टाउन के लोगों को छुड़ाता है और इन्हें सेव करता है। डेड डेविल आकर इसे मारने लगता है, लेकिन वहाँ पर गुतियानली आ जाता है और इसे फाइट करता है। तो कहता है तुम्हारी स्वाद में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, तुम मुझे मार नहीं सकते। तो कहता है मेरे फादर हीरो थे, मैं भी अपने फादर की तरह बनना चाहता हूँ। और कहता है मैं अपने हार्ट के ब्लड से इसके एनर्जी को दोबारा रिकवर कर सकता हूँ। तो ब्लड से दोबारा से रिकवर करता है और इसे हिट करता है। वहाँ पर जितने भी रेड्स का पता चल जाता है, तो अब वहाँ पर जियान और हुआन इस पर अटैक करते हैं। तो वो दोबारा से ह्यूमन बन जाता है और इसके हार्ट को देखने लगते हैं। तो वो डिवेलिक हार्ट जो कि गुतियानली के पास होता है, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। तो अयांग कहता है कि तुम्हारे पास मेरा हाफ डेविल हार्ट है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं डेविल बना था। मैं सिर्फ तुमसे रिवेंज लेना चाहता था, तुम हीरो कैसे हो सकते हो। लोगों के साथ इतना बुरा करता है वो हीरो नहीं हो सकता। और फिर कहता है मैं तुम्हें दोबारा से डेविल बना दूंगा, मेरे मरने के बाद तुम भी इन लोगों को मारने लगोगे। और उसे एनर्जी देने लगता है। तो जामिंग वहाँ आ जाता है और अपनी पावर से उसे बांध देता है और कहता है कि जल्दी से इस पर अटैक करो, इससे पहले ये डेविल बन जाए। तो वो दोनों जैसे इस पर अटैक करने लगते हैं तो आगे गुतियानली आ जाता है और इसका एरो उसे लग जाता है। जियान उसे रोकने लगता है। वो जियान को कहता है कि तुम मुझ पर बिलीव करते हो ना, मैं एक हीरो हूँ। और कहता है कि अगर कोई मरना डिजर्व करता है वो सिर्फ मैं हूँ, मैं अपनी मिस्टेक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। और उसे कहता है कि तुम दोबारा से एक अच्छे इंसान बनो, और वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो अयांग बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और बहुत ही ज़्यादा सैड होता है। अब वो तीनों वहाँ से जा रहे होते हैं तो उसकी सिस्टर का जो सर्वेंट होता है वो उन्हें गुड बाय कहने आता है और जियान को एक हार्ट स्वाड और एक गिफ्ट देता है और कहता है कि मुझे ये बॉस ने तुम्हें देने के लिए कहा था। और कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ दुबई की ग्रेव पर। अब वो लोग वहाँ देखते हैं कि एक लेडी बच्चों को स्टोरी सुना रही होती है कि यहाँ पर हीरोज़ थे जिसने हमारे पूरे हीरो टाउन को सेव किया, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि गुतियानली होश में आ रहा होता है। इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।